हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने फैक्ट्स से। अक्सर लोग हवाई जहाज़ में मिलने वाले खाने की बुराई करते हैं, लेकिन एक जर्मन स्टडी के मुताबिक दोष खाने का नहीं बल्कि हमारी टेस्ट बड्स का है। जब हम 35,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ड्राइनेस और लो प्रेशर की वजह से हमारे टेस्ट बड्स की सेंसिटिविटी 30% तक घट जाती है। साथ ही हमारी स्मेल करने की क्षमता भी घट जाती है और हमें खाना बेस्वाद लगता है, जिस कारण ऐसा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कितना पुराना है, तो शायद आप 100 या 200 साल गैस करेंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापान के एकेशी माउंटेन के पास निशियामा ऑनसोन होटल दुनिया का सबसे पुराना होटल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। और यह होटल 100-200 नहीं, पूरे 1300 साल पुराना है और यह अब तक 52 पीढ़ियों के हाथों में रह चुका है। आमतौर पर इंटरनेट स्मूथली वर्क करता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया था जब इंटरनेट के तीन बड़े जायंट गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक ही दिन में क्रैश हो गए थे। वो दिन था जून 25, 2009। उस दिन पॉप किंग माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी और पूरी दुनिया उनके बारे में जानने के लिए बेताब थी, जिस कारण से ऐसा हुआ था। ओलंपिक गेम्स आते ही सभी की दिलचस्पी खेलों में बढ़ जाती है, लेकिन शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत पहले ओलंपिक में ऐसे गेम होते थे जिन पर यकीन करना मुश्किल है। पहले इन खेलों में जिंदा कबूतरों पर निशाना लगाना, टग ऑफ वॉर, घोड़ों की लॉन्ग जंप, पानी में गहराई तक कूदने जैसे कई गेम होते थे जिनमें आप गोल्ड मेडल जीत सकते थे। वैसे तो पिज़्ज़ा डिलीवरी फ्री है, लेकिन साल 2001 में हुई एक पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए कुछ 100, हज़ार या लाख नहीं, पूरे 60 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। दरअसल ये स्पेशल पैन पिज़्ज़ा एस्ट्रोनॉट यूरी इकैचियो की डिमांड पर रीसप्लाई रॉकेट द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया था। पिज़्ज़ा हट में 6 इंच के इस पिज़्ज़ा को तैयार किया गया था और स्पेस में डिलीवरी करने वाला वह पहला रेस्टोरेंट बन गया था। आपने कंप्यूटर वायरस के बारे में सुना होगा। ये दरअसल कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखी प्रोग्राम होते हैं। दुनिया के पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्रीपर वायरस था, जिसे 1971 में बॉब थॉमस ने डेवलप किया था। कंप्यूटर वायरस से जुड़ा एक तथ्य यह है कि अधिकतर वायरस डेवलपर 14 से 25 साल की उम्र के होते हैं और जो कि मेल होते हैं। आज तक बहुत कम फीमेल के वायरस डेवलप करने की खबर सामने आई है। सड़कों पर चलते वक्त आप ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान जरूर रखते हैं। रेड पर रुकना, येलो पर रेडी होना और ग्रीन पर चलना। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपको रेड और येलो लाइट तो दिखे लेकिन ग्रीन लाइट ना दिखे? जी हाँ, जापान की ट्रैफिक लाइट में आपको ग्रीन लाइट की जगह आपको ब्लू लाइट देखने को मिलेगी। दरअसल सैकड़ों साल पहले जापानी भाषा में सिर्फ ब्लैक, वाइट, रेड और ब्लू कलर के लिए ही नाम होते थे और ग्रीन के लिए लोग ब्लू के बारे में ही सोचा करते थे या ब्लू को ही ग्रीन बोला करते थे। इसलिए वहाँ ग्रीन की जगह ब्लू लाइट ही प्रचलन में आ गई है। फ़ोटो खिंचाते समय से चीज़ कहने का प्रचलन है, जिससे हमारी स्माइलिंग पिक आ सके। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फ़ोटो खिंचवाते समय से प्रूंच कहते थे, ताकि फ़ोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिख सके। दरअसल उस समय हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। इसीलिए आपने जो राजा महाराजा होंगे उनकी फ़ोटो अधिकतर गंभीर रूप से देखी होगी, स्माइलिंग फेस कभी नहीं देखा होगा। मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली मैडम क्यूरी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है। शायद आपको ये ना पता हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोज़र टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें प्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई, जिससे उनकी जान ले ली।
यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, किताबों तथा फर्नीचर को भी नुकसान पहुँचाया और उनके मरने के 100 साल के बाद भी उनकी चीज़ें रेडियो एक्टिव हैं और उन्हें लेड बॉक्स में रखा गया है। अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। कभी पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वे कहते हैं यहाँ पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा या पैसों की कोई बारिश नहीं हो रही जो तुम्हें हर समय पैसे देते रहें। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर पैसे तो छोड़िए, हीरो की यानी डायमंड की बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर ऐसी ही दो ग्रह हैं जहाँ के वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है और जब मौसम में बदलाव आता है तो उस वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वो डायमंड में न बदल जाए और इस तरह वहाँ हीरो की बारिश होने लगती है। कुछ लोग वेट बढ़ने से बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वज़न हर दिन 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। वो बच्चा है ब्लू व्हेल का। अपने पहले साल में हर रोज़ 90 किलो भारी होता है और एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वज़न 1,40,000 किलोग्राम तक हो सकता है। हमारे देश में कोरोना के साथ साथ आम का भी सीजन चल रहा है। आम के मशहूर आशिक मिर्ज़ा गालिब ने कहा है कि आम मीठे होने चाहिए और बहुत सारे होने चाहिए। मीठे रसीले आम का स्वाद किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि आम की भी अलग अलग वैरायटी होती है। इसमें से कुछ तो 50 से 100 रुपये प्रति किलो के बिकने वाले के हिसाब से होते हैं। वहीं कुछ आम की वैरायटी हैं जिनकी बोली लगाकर लाखों में ख़रीदा जाता है। यकीन नहीं करते तो करने लगेंगे। पेश है दुनिया का सबसे महंगा आम। इसका नाम है ताइयोनो तमागो। ताइयोनो तमागो आम जापान में उगाया जाता है और इसके नाम का मतलब है सूरज का अंडा। वैसे तो जापान में 5,000 से 10,000 रुपये पर किलोग्राम की दर से यह बिकता है, लेकिन इसकी कीमत लाखों तक जाती है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इसकी खेती भी ऑर्डर पर की जाती है। सबसे पहले लगने वाले आमों की बोलियां लगाई जाती हैं। साल 2017 में इस आम की एक जोड़े की कीमत ऐसे ही लगाई गई थी जिससे यह 2,72,000 रुपये में बिका था। इनके महंगे होने का कारण इनका खूबसूरत पीला रंग या कमाल का स्वाद नहीं है। इन आमों को बहुत ही सुरक्षा के साथ उगाया जाता है, यहाँ तक कि इन्हें चारों तरफ से सनलाइट मिले इसका पूरा प्रबंध किया जाता है, जिसके लिए हर आम को एक नेट की सपोर्ट से लटकाया जाता है जो फल को पकने पर गिरने से भी बचाता है। और जापान के रईस लोग इस आम के जोड़े को गिफ्ट के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। आमतौर पर हमारी गाड़ी और बाइक्स के टायर पर पैटर्न बने होते हैं जिन्हें ट्रेड्स कहते हैं, लेकिन अगर आपने कभी F1 कार रेस या मोटर रेसिंग स्पोर्ट्स देखे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि इनमें गाड़ियों और बाइक्स के टायर फ्लैट या फिर प्लेन होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। आम गाड़ियों के टायर्स पर बने ये ट्रेड्स रोड पर पानी की सिचुएशन में एक्सेस पानी को अपने इन पैटर्न्स से हटा देते हैं और टायर्स का ग्राउंड कांटेक्ट बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन चूंकि रेसिंग ट्रैक हमेशा ड्राई रहते हैं और चिकने टायर ज़मीन की सतह को ज़्यादा मजबूती से पकड़े रखते हैं, टायर्स और ज़मीन के बीच अट्रैक्शन बढ़ जाता है जो रेसर के बैलेंस के साथ साथ स्पीड बनाए रखने में मदद करता है। और यही कारण है कि रेसिंग में इन फ्लैट्स टायर का इस्तेमाल किया जाता है। बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत का एक कमाल का इंजीनियरिंग मार्वल है। मुंबई में रहने वाले लोग इससे बनने से होने वाली सहूलियत से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5.6 किलोमीटर लंबा ये पुल पूरी तरह से स्टील से बना है? और हैरानी की बात तो यह है कि इसमें पृथ्वी की सरकमफ्रेंस के बराबर स्टील का तार लगा हुआ है। इसका वजन करीब 50,000 हाथियों के बराबर है। इंजीनियरिंग के इस चमत्कार को बनाने में करीब 1,650 करोड़ रुपए की लागत आई थी और इसे बनाने में
60,000 मजदूरों ने अपना योगदान दिया था।